आइए मैं आपको उस घर में ले जाता हूं जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और जहां पे हुआ था ये खौफनाक क्राइम। आइए, ये है उस घर का दरवाजा। लिव इन रिलेशनशिप में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के किए 35 टुकड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा मर्डर केस की। छतरपुर, जो कि कल तक एक बहुत ही आम जगह थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही सुर्खियों में आ रखी है क्योंकि इसी जगह पे हुआ है वो खौफनाक क्राइम, जहां पर आफ्ताब नाम के एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसे कर दिया डिस्पोज। मुंबई के रहने वाले आफ्ताब और श्रद्धा अपना मुंबई छोड़ के दिल वालों के शहर दिल्ली में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाने आए थे, लेकिन श्रद्धा इस बात से अनजान थी कि उसी का बॉयफ्रेंड आफ्ताब उसे मौत के घाट उतार देगा और उसके 35 अलग अलग टुकड़े करके मेहरौली के जंगल में अलग अलग जगह पे डंप कर देगा। रूह कांप उठती है ये सोचकर कि आफ्ताब, जो कि अपनी ही प्रेमिका जिसके साथ वो 2 साल तक लिव इन में रहा है, उसे ही मौत के घाट उतार देगा। और यहाँ से होती है इस खौफनाक क्राइम की शुरुआत। 2019 में ये दोनों एक डेटिंग एप्लीकेशन के थ्रू मिले और दोनों मुंबई में ही अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में काम करते थे। लड़के का नाम आफ्ताब आमीन पूनावाला और लड़की का नाम श्रद्धा वॉकर। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की फैमिलीज इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती थी। उनके इतने झगड़े होने के बाद उन्हें लगा उन्हें एक ब्रेक लेना चाहिए और इसीलिए वो हिमाचल निकल गए एक ट्रिप के लिए। ट्रिप से आने के बाद दोनों को ये रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए। उसके बाद वो दिल्ली आकर 1 रूम फ्लैट पे रेंट पे रहने लग गए और वो 1 रूम फ्लैट इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे है। अब आता है कहानी का वो खौफनाक मंजर। मिड में जब आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में शादी को लेकर इतनी लड़ाइयां हो गई कि आफ्ताब ने श्रद्धा की छाती पर चढ़ उसका गला दबोच लिया, जिससे श्रद्धा की मौत हो गई। उसके बाद उसने श्रद्धा का शरीर अपने बाथरूम में छुपाया और उसके 35 टुकड़े करके अपने फ्रिज में 20 दिन तक रखा और फिर मेहरौली के जंगल में उसके टुकड़ों को अलग अलग जगह जाकर डंप कर दिया। और ये कांड करने के बाद आफ्ताब अपने घर में धूप अगरबत्तियां जलाता था, रूम फ्रेशनर्स मारता था ताकि बॉडी से स्मेल ना आए। इसके साथ साथ आफ्ताब ने एक नए कॉल सेंटर में जॉब भी ज्वाइन कर ली थी और डेटिंग एप्लीकेशन को री इंस्टॉल भी कर लिया था। और इन्हीं 2-3 महीनों में आफ्ताब श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह डंप कर रहा था। पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में तब पता लगा जब श्रद्धा के फादर ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी मुंबई पुलिस स्टेशन में। मिसिंग रिपोर्ट फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बिफोर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत आप मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में ओरली भी लिखवा सकते हैं, यानी कि मुंह जबानी भी बोलकर लिखवा सकते हैं। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज आपकी कंप्लेंट सुनेगा और उसे एक पेपर पे लिखेगा और आपके सिग्नेचर भी लेगा और बाद में आपको उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी भी देगा। इस केस में लड़की के फादर ने 0 एफआईआर दर्ज करी थी। 0 एफआईआर क्या होती है? 0 एफआईआर में जुरिसडिक्शन मैटर नहीं करता, यानी कि अगर क्राइम कोई और जगह पे हुआ है और आप किसी और जगह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। इसे ही कहा जाता है 0 एफआईआर। जैसे कि इस क्राइम में लड़की के फादर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी मुंबई के अंदर, लेकिन क्राइम हुआ था दिल्ली के इस घर के अंदर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 14 नवंबर 2022 को आफ्ताब पूनावाला को अरेस्ट कर लिया गया और अक्यूज आफ्ताब को 5 दिन की रिमांड में रखा गया एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडरगोइंग। आफ्ताब को लेकर पुलिस मेहरौली के जंगलों में गई जस्ट टू सी कि बॉडी पार्ट्स कहां-कहां डंप किए गए हैं और जहां से पुलिस को 13 बॉडी पार्ट्स बरामद हुए। आफ्ताब को 5 दिन की रिमांड में रखा गया एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडरगोइंग और आफ्ताब को लेकर पुलिस मेहरौली के जंगलों में गई जस्ट टू सी कि बॉडी पार्ट्स को कहां-कहां डंप किया गया है और वहां पर उन्हें 13 बॉडी पार्ट्स मिले जो कि डंप थे। इस केस में जो अक्यूज्ड है आफ्ताब, अगेंस्ट 2 धाराएं लगी है। पहली 302 सेक्शन 302 इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि मर्डर करने के लिए, और दूसरी धारा सेक्शन 201 इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि सबूतों को छुपाने के लिए या उन्हें डिस्पोज करने के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगा सेक्शन 302 इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में। इसका मतलब होता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी कि अगर कोई इंसान किसी का मर्डर करता है तो उसे डेथ सेंटेंस या फिर उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है और इसके साथ साथ उसे फाइन भी पे करना पड़ सकता है।
अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 201 इंडियन पीनल कोड 1860 के बारे में, यानी कि डिसअपेरेंस ऑफ एविडेंस। यानी कि अगर कोई इंसान कोई क्राइम कमिट करता है और इंटेंशनली उसके एविडेंस को छुपा देता है, डिस्पोज कर देता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 201 इंडियन पीनल कोड 1860 लगता है। करंटली आफ्ताब ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है पुलिस के सामने, लेकिन मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला है। इस शर्मनाक और खौफनाक इंसिडेंट के बाद आपको क्या लगता है कि आफ्ताब को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपना जवाब ना नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।